तो राजनीति, इसलिए मैं कहता रहता हूं, अनिवार्य अनिष्ट है। बहुत आवश्यक, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते। वैन दुष्ट था, फिर भी उसको राजा बनाया गया भागवत के अनुसार। अंगराजा जब चले गए वन में, तो उनका बेटा वैन दुष्ट था, जो से ही थोड़े समय के लिए राज्य बिना राजा के हो गया, तो उपद्रव, अव्यवस्था, जो दुष्ट लोग है, जो विषयी जीव है, जो लातों के भूत है, वो तो दंडे से ही सीधे चलते हैं। इसलिए दंडधारी राजा चाहिए। तो भागवत में हम कथा सुनते हैं कि वैन दुष्ट था लेकिन राजकुमार था, तो ऋषियों ने मिलकर के वैन को राजा बनाया। भाई ये सुधरेगा, जैसे ही जिम्मेदारी आएगी सिर पे सुधरेगा। तो एक बात तो बहुत अच्छी रही कि वैन ने राजा बनते ही एकदम सख्ती से काम लिया। अपराध छोटा हो या बड़ा, एक ही दंड देता था, मृत्यु दंड। तो कानून का भय ऐसा प्रजा में बना कि अपराध बिल्कुल समाप्त हो गए। 0 क्राइम रेट वैन के समय। तो लगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर वैन स्वयं उपद्रव बन बैठा। वो नास्तिक था। तो वैन अनिष्ट था, लेकिन अनिवार्य था, तो राजा बनाया गया। आजकल प्रजातंत्र में आप अच्छे या बुरे के बीच में कहां चुनाव करते हैं? ज्यादा बुरे और कम बुरे में चुनाव करना पड़ता है। और राजनीति कोई साधु संतों का अनुष्ठान तो है नहीं। तो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो राजनीति भी एक प्रकार का युद्ध ही है। फ्री की रेवड़ियां मटती है, उनको कहां अपनी जेब से निकाल के देना है। टैक्स पेयर के जो पैसे हैं राज्य की तिजोरी में आते हैं, फिर वही बात। तो किसी तरह अपना वोट ले लो और सत्ता में आ जाओ। ये सब जो अनिष्ट है, ये प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भी इस विषय में संज्ञान लेकर के कुछ टिप्पणियां करता है। लेकिन राजनेता, हमारी पार्टियां जो सत्ता की राजनीति करते हैं, बस वो वही करते हैं जब तक दंडा नहीं लिया जाएगा। इसलिए राज सत्ता के ऊपर भी कोई होना चाहिए। हमारी पुरानी व्यवस्था थी, राज दंड के ऊपर धर्मदंड रहता था। राजा को कहते थे धर्मदंड्योसी। वो राजा चक्रवर्ती बन जाए और कहे कि मैं अदंड्य हूं, अब अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि। तो धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋषि पास में खड़े रहते थे और कहते थे राजन धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। यदि तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें भी दंड देने वाला धर्म है। परीक्षित सज्जन है, भगवत भक्त है, लेकिन राजा परीक्षित से भी जब गलती हो गया, चक्रवर्ती की सत्ता के अभिमान के चलते सम्मान नहीं मिला, भूखे प्यासे परीक्षित क्रोधपूर्वक जब ऋषि के गले में सर्प पहना दिया, निरपराध ऋषि का अपमान किया, तो ऋषिपुत्र ने, धर्म संस्था ने दंड दिया, मृत्युदंड। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम। शाप हुआ। लेकिन भगवत भक्त है परीक्षित, तो सोचा कि जो हुआ मैं उसी के लायक था।